Hello students, welcome back to our own channel नेहा क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पोर्शन किया था। वहां पर हमने सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, किस तरह से मल्टीपल्स की हेल्प से आप एलसीएम निकालते हैं, किस तरह फैक्टर्स की हेल्प से भी आप एचसीएफ निकालते हैं। यानी हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन खत्म कर लिया है। आज बारी है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक से, बिल्कुल आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। मेरा नाम निधि श्रीवास्तव है। पिछले 12-13 सालों से मैं एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। एक छोटा सा प्रयास है, छोटी सी कोशिश है अपने उस एक्सपीरियंस को आप सबके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की, एक ऐसा क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाने की जिसकी आप सबको जरूरत है। एंड यस ऑफ कोर्स मेरे इस मिशन में मेरा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक फ्रेंड के साथ, एक ऐसे पर्सन के साथ जो क्लास 10th में हो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं जो भी कुछ आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी जिस भी बोर्ड में चलती है, आप यूपी बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड का कंटेंट एनसीईआरटी कवर करता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक्स है, जो भी कुछ उसमें कराया जाता है, उससे रिलेटेड जिसके भी क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर आते हैं, ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि फाइंड द एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स दिए हैं, उनको आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जिसमें से सबसे पहली नंबर है आपकी 140। एक एक करके बताऊंगी, साथ के साथ आपको जरूरत लगेगी तो होमवर्क भी देते जाऊंगी। चलिए, इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपने देखी है वेल एंड गुड, नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। ये बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि किसी नंबर को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो किस तरह से उनके फैक्टर्स निकाले जाते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट लोएस्ट प्राइम नंबर से उसे डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर 0 है, डेफिनेटली ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 70। अगेन क्या आ जाएगा 35। अगेन ये नंबर किससे जाएगा? ये नंबर आपका जाएगा 5 से। देन क्या आ जाएगा 7 एंड अगेन 7 1 जा 7। ये तो आपका हो गया रफ वर्क, जिसे आप कॉपी पे शो नहीं करते। इस क्वेश्चन को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आप एक्सप्रेस करेंगे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे देखना। यहाँ पर चेकआउट करो, 2 × 2 × 5 × 7। 2 पर पावर कितनी आ रही है? 2, यानी 2 का स्क्वायर। 5 पर पावर कितनी है? कुछ नहीं, यानी 1। 7 पर अगेन पावर कितनी है? कुछ नहीं, यानी कि 1। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन है, जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो 140 को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहीं पर मैं एक और बात करती हूँ। बहुत सारी जगह पर हमें सेम क्वेश्चन फैक्टर ट्री से भी समझाया जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि फैक्टर ट्री से आप 140 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें जरूर हो। ठीक है, चलो देखना, 140 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 2 से।
डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 70, ठीक है। अगेन 70 को किससे डिवाइड कर रहे हैं आप 2 से, डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 35। अगेन 35 को किससे डिवाइड कर रहे हैं आप 5 से, एंड डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 7। क्योंकि ये दोनों एक अपने आप में प्राइम नंबर्स है तो फर्दर इनका डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। तो ये रहे आपके इस तरह से भी आप फैक्टर ट्री की मदद से अपने एक्सप्रेशन को यानी अपने इस नंबर को फैक्टराइज कर सकते हो, यानी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। आ जाइए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट है आपका नंबर 156। मेरे ख्याल से आप मेरे साथ साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। चलो फटाफट से करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। 156 आ जाओ करते हैं 2 से। 2 7 जा 14, 2 8 जा, अगेन 2 से करोगे 2 3 जा 2 9 जा, अगेन ये नंबर किससे जाएगा, यस ऑफ कोर्स 3 से। 3 1 जा 3 3 जा, और अगेन ये नंबर आपका जाएगा 13 से, ठीक है। यानी कि जब आप नंबर 156 को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 13। 2 पर पावर कितनी आई 2, 3 पर पावर कितनी आई 1, 13 पर पावर कितनी आई 13। अगेन मैं आपको सेम नंबर फैक्टर ट्री से करके दिखा देती हूँ और मेरे साथ साथ करेंगे आप भी। जी है, बिल्कुल काम चोरी नहीं करनी, मैथ्स प्रैक्टिस करने से आएगी। तो जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ मेरे साथ साथ पेन कॉपी उठाओ और साथ में शुरू हो जाओ, ठीक है। आ जाओ 2 से करो, क्या आ जाएगा अगेन 78। देन अगेन आप इसे किसे डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल 8 है लास्ट में, इवन नंबर है 2 से जाएगा। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा हमें, अगेन 39 मिलेगा ना जी। 39 को जब फिर फर्दर डिवाइड करोगे किससे डिवाइड करोगे, 3 से या 13 से, 3 से या 13 से, यस 3 से। 3 से क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात बताई कि हम लोएस्ट प्राइम नंबर्स को ही लेते हैं। 13 और 3 में ऑप्शन आ रहा है तो पहले हम लेंगे 3, कितने टाइम्स जाएगा 13 टाइम्स। तो ये आपके आ गए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ से आपका पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता। आपको इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई खास काम होता नहीं है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज उठ कर नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है और ये एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो बच्चे सारे क्वेश्चन हमें बिल्कुल साथ साथ लगाने हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3825। क्या इसे आप खुद से फैक्टराइज कर सकते हैं, एक बार कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ 3825। अच्छा लास्ट में 5 देख के ऐसा मत कर देना कि सीधे 5 से डिवाइड कर दो। डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़ा है आपने अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है चैनल पर विजिट कर लो। डिविजिबिलिटी रूल भी दिया हुआ है, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है कि नंबर देखते ही आप कैसे पहचानोगे कि वो 3 से डिविजिबल है। देखो 5 2 7 7 3 10 8 18 और ये 3 की टेबल में जाएगा। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 and 3 5 जा 15। अगेन चेक कर लेते हैं 2 1 3 7 3 10 5 15। अगेन ये नंबर फिर से 3 से जाएगा। मैं कर क्या रही हूँ, मैंने इस नंबर का टोटल किया, टोटल करने पर टोटल आया 18, इसका मतलब है वो नंबर 3 से डिविजिबल है। अगेन मैंने इस नंबर का टोटल किया, नंबर आया 15, अगेन वो नंबर 3 से डिविजिबल है। चलिए 3 4 जा 12 3 2 जा 6 एंड अगेन यहाँ पर आपको आ जाएगा 3 5 जा 15। अब देखिए 4 5 9 2 11 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट में आपको दिया है 5, तो डेफिनेटली आप किससे लेकर के इसे जाओगे 5 से। किसका टेबल पढ़ोगे इसमें 5 का। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 1 जा 5 5 7 जा 35। 17 itself a prime number।
17 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो वापस से वो डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि जो नंबर है आपका 3825, आप जब इसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी 3 पर स्क्वायर इंटू 5 पर स्क्वायर इंटू 17। और फैक्टर ट्री के फॉर्म में कैसे करना है मैंने पीछे भी आपको बता रखा है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 4th पार्ट है, दैट इज 5005। ट्राई करना चाहोगे? एक बार ट्राई करते चलो। देखो बेटा, साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए 5 और 5 होता है 10, यानी ये 3 या ऐसे किसी टेबल से नहीं जा रहा, लास्ट में आपको दिया है 5, तो डेफिनेटली ये नंबर जाएगा किससे? 5 से। ना अब ये नंबर क्या है? अब ये नंबर है आपका एक प्राइम नंबर। अब आप इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, ये सम आ रहा है 2, यानी आपका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है एक इवन नंबर, और लास्ट में आपको दिया है ऑड नंबर। डिविजिबिलिटी टेस्ट में ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, यानी कि ये प्राइम नंबर से जाएगा, 7 से जा सकता है, 11 से जा सकता है, 13 से जा सकता है। पहले हम 7 से ट्राई करते हैं, करें क्या? चलिए 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 21, 7 3 जा 21, 143। अगेन अगर आपको टेबल आ रही हो तो ये आपका 13 से चला जाएगा, 13 1 जा 13, कैरी 1, 13 1 जा 13 एंड 11 1 जा 11। ये तो मैंने कर दिया, बट मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि जब आप अपने नंबर को एज अ प्राइम फैक्टर लिख रहे हो तो हमेशा नंबर सबसे पहले कौन सा आप लिखोगे बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 5 × 7 × 11 × 13। क्योंकि यहाँ पर ये सब सिंगल डिजिट मतलब सिंगल यूनिट में है, तो बस दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से ये भी आप सबको समझ में आ गया। इसका एक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट दैट इज 7429, 7429। ठीक है, चलिए जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 7429, देखो बच्चा सबसे पहले अब ऐसा मत कर लेना कि लास्ट में 9 लिखा है तो चलो 3 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं, एक बार इसको सम करके चेक कर लो। ठीक है, 7 4 11, 11 11 2 13, 13 और 9 21, यानी कि ये कुछ 22 माय मिस्टेक। अगेन चेक कर लो, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22। ठीक है, 22 अगेन सम आ रहा है, 22 लास्ट में है आपके पास, और ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर से ही डिवाइड होते हैं। कैसे पता करोगे किस प्राइम नंबर से ये जा रहा है? लास्ट में आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, लास्ट में आपको दिया हुआ है 9, यानी कि या तो ये 7 से जाएगा, या तो ये 17 से जाएगा। ठीक है, या तो ये 19 से जाएगा। आ जाओ चेक करते हैं, 17 से इसे चेक करते हैं। 17 4 जा, ठीक है, देन 17 3 जा, अगेन 17 7 जा। अब लास्ट में ये फिर नंबर किससे जाएगा? अगर आपको 19 की टेबल आ रही हो तो यस 19 से जाएगा। 19 2 जा 38, देन 19 3 जा 57, then again this is also a prime number, so here it is your prime factorization of 7429। और अपने आप में ये एक बड़ा बेहतरीन सा नंबर है, नंबर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो सभी क्या है? अपने आप में एक प्राइम नंबर है, दैट इज 17 multiplied by 19 multiplied by 23। आई गेस सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडी, कीप लर्निंग। जय श्री राम।